नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल राव स्वागत करते हैं आपके अपने सबसे चहेते प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एज एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, तो हम आज का टॉपिक लेकर के आए हैं पूर्ण वर्ग संख्या कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर कैसे होती है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, उसके लास्ट अंक से पहचान कैसे करते हैं, उसके लास्ट के 2 अंक से पहचान कैसे करते हैं, या संख्याओं के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। हम सबसे पहले छोटे छोटे से टॉपिक यानी जिससे आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे उन सारे टॉपिक को लेके आएंगे, फिर हम क्लास यानी चैप्टर वाइज क्लास लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, वीडियो क्लास मेरा डालने का मतलब यही है कि थोड़ी सा आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर हम लाइव क्लास लेके आएंगे। तो हम आप शुरुआत करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान यानी अब लिख सकते हैं फाइंड, ठीक है ना, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि कोई भी संख्या हम कैसे जान पाएंगे कि वो परफेक्ट संख्या है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान में अगर हम देखें तो देखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक, किसी भी संख्या, ऐसे हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, कौन कौन संख्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। अगर 0 से लेकर 9 तक हो सकता है तो हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की। तो अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हम कुछ स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर अगर आप लिखिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1, 2 का स्क्वायर लिखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लिखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर लिखिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर लिखिए तो 25, 6 का स्क्वायर लिखिए तो 36, 7 का स्क्वायर लिखिए तो 49, 8 का स्क्वायर लिखिए तो 64, 9 का स्क्वायर लिखिए तो 81, और ऐसे ही ऐसे अगर हम लिखना चाहते हैं तो 10 का स्क्वायर लिखते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 96 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। यानी अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमने आपसे बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं उसके लास्ट में क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर हम 10 तक देखेंगे। हमने यहाँ देखा 1 आया तो हमने 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ देखिएगा कितना आया 2, 4 आया, 4 को भी हमने यहाँ से हटा दिया। यहाँ देखते हैं कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 को भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं गायब कर देते हैं। यहाँ देखते हैं कितना आ गया है 16 आ गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 16 मतलब 6, 16 का मतलब कितना हो जाएगा भैया आपका 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा 16 का मतलब कितना हो जाएगा 6, 16 का मतलब 6, तो 6 यहाँ भी आ गया है, यहाँ से 6 गायब कर देंगे। देखिएगा 25 यानी कितना हो जाएगा 5, 5 यहाँ भी आ गया, यहाँ से 5 गायब कर देंगे। फिर देखिएगा 6 फिर से हो गया, 9 फिर से हो गया, 4 फिर से हो गया, 1 फिर से हो गया,
फिर 0 हो गई। ऐसे अगले वाले लाइन में देखेंगे तो वहां भी 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0 आ गए। यानी कौन कौन सी संख्या नहीं आई, तो आपने देखा कि कौन कौन सी संख्या नहीं होता, 0 भी तो आ ही गया। कौन कौन सी संख्या नहीं आई, 2 3 नहीं आया, 7 8 नहीं आया, दो संख्या नहीं आई, 2 2 4 संख्या, कौन कौन सी संख्या नहीं आई, 2 3 7 8 नहीं आई। यानी हम एक बार पहले नोट लगा के लिख लेंगे, नोट लगा के क्या कर देंगे कि यदि क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 तो वह संख्या कभी किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा, तो वो संख्या कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक ना? कौन कौन सी संख्याओं को ध्यान रखना, 2 को ध्यान रखना, 3 को ध्यान रखना, 7 को ध्यान रखना और 8 को ध्यान रखना, ये चारों आ गए। तो जैसे मान लीजिए अगर ऐसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, कोई एग्जाम्पल ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे आपसे एग्जाम्पल लिख के पूछ लिया जाए कि 9 6 2 4 1 कर दिया जाए, ठीक है, या 9 6 2 4 2 कर दिया जाए, क्या इसकी पूर्णवर्ग होने की कोई पॉसिबिलिटी है? तो इसकी पूर्णवर्ग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट से पहचान, यानी इकाई अंक से पहचान कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा, तो वह संख्या कभी भी किसी का पूर्णवर्ग नहीं हो सकती है, सबसे पहली। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, कौन सी बात ध्यान रखिएगा, फिर से हम बेसिक सी बातें करते हैं, फिर से वहीं पे आते हैं। आपने देखा क्या किया कि 1 का स्क्वायर किया, आपने 1 का स्क्वायर किया तो 0 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 0 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 यानी 0 9 हो गया, 4 का स्क्वायर अगर आप देखो तो 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। फिर आगे आप देखिएगा, ऐसे इसी तरीके से देखा जाए तो आप देखिएगा 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 12 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 144 हो गया, 13 का स्क्वायर देखा जाए तो 169 हो गया, 14 का स्क्वायर देखा जाए 196 हो गया, 15 का स्क्वायर देखा जाए तो 225 हो गया, 16 का स्क्वायर देखा जाए तो 256 हो गया, 17 का स्क्वायर देखा जाए तो 289 हो गया, 18 का स्क्वायर देखा जाए तो 324 हो गया, 19 का स्क्वायर देखा जाए तो 361 हो गया, 20 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 50। देखो इसके लिखने का या इसके बताने का मेरा मकसद क्या है, थोड़ी देर आपको तो समय देंगे तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो आप ध्यान से, अगर हम बात करें तो आप देखो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 1, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, और 9 वाले के लास्ट में 1 आ रहा है। 1 और 9 वाले का देखिएगा आपका सेम, उसी तरीके से देखिएगा यहाँ भी देखिएगा आपका 1 आया है और यहाँ भी 1 आया है। 1 और 9 वाले का आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि बात करें 2 का, तो 2 वाले में भी 4 आया है और 8 वाले में भी 4 आया है, यानी कि 2 और 8, अगर हम 2 और 8 की बात करें
तो इनका यूनिट डिजिट सेम है, 2 और 8 का। इसी तरीके से देखिएगा 2 वाले में यहाँ पे कितना आया, 4 आया, और 8 वाले में यहाँ भी कितना आया, 4 आया, 8 वाले में यहाँ भी कितना आया, 4, यानी 2 और 8 वाले में सेम सेम आया। तो 2 और 8 का आपका कितना आया, सेम सेम आ गया, 2 और 8 का सेम सेम आ गया। ऐसे देखिएगा आपसे 3 वाले में 9 आ गया, 7 वाले में 9 आ गया, 4 वाले में 6 आ गया, 6 वाले में 6 आ गया, और 5 वाले में तो 5 ही है, सेम उसी तरीके से। यानी आप देख रहे हैं कि जिनका जिनका योगफल 10 का हो रहा है उनके लास्ट का यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं, नोट करके कौन सी बात लिख सकते हैं, तो नोट करके हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, नोट करके कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जिन संख्याओं का योगफल 10 है, जिन संख्याओं का योगफल 10 है उनके, जिन संख्याओं का योगफल 10 है उनके वर्ग के इकाई का अंक समान आ रहा है, इकाई का अंक कैसा आ रहा है, समान। यानी कि जिन दोनों का योगफल 10 हो रहा है, जैसे आप देखो पीछे तो आप देखिएगा 1 का और 9 का, 1 9 का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 मतलब 1 आ गया। 2 और 8 का 8 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 2 वाले का भी कितना हो जा रहा है, 4, 8 वाले का भी 4 हो जा रहा है। ऐसे 3 और 7 वाले का देख लीजिएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10, तो 3 वाले में भी 9 आ गया और 7 वाले में भी 9 आ गया। ऐसे अगर आप देखो 4 और 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10, तो 6 वाले में भी और 4 वाले में भी, इसमें भी आपका सेम आ गया। ऐसे अगर आपको देखो कि 5 वाले में तो कितना हो जाएगा, 25, और 0 वाले में कितना होता है, डबल 0 होता है। यानी आपको ध्यान किस बात को रखना है कि जिन 1 से लेकर 9 तक, किसकी बात आती है, 1 से लेकर 9 तक जिन संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है, 10 आ रहा है, उनके इकाई का अंक सेम हो रहा है। अब चाहे 1 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, उनका भी सेम हो गया, 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, तब भी सेम हो गया, 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, तब भी सेम हो गया, और 4 और 6 हो गया, तो 6 4 10, तब भी आपका सेम हो गया। ठीक है। अब अगली बात अगर हम देखें तो थोड़ी सी बात अगर हम और देखते हैं, तो थोड़ी सी बात अगर हम देखते हैं कि हम 1 और 9 वाले सीरीज की इकाई का अंक देखते हैं। तो जैसे 1 वाले का स्क्वायर करिए, तो 1 वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 1। ऐसे 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। ऐसे अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से 39 हो जाएगा। ऐसे 31 का स्क्वायर करते हैं तो 9 तो 61 हो जाएगा। ऐसे अगर हम 41 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऐसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1681। ऐसे 51 का स्क्वायर करते हैं, 27 कितना हो जाता है, 1, कितना हो जाता है, 27 0 1 हो जाता है। ठीक ना, 51 का स्क्वायर 27 0 1 हो जाता है। क्लियर बात समझ में गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनका यूनिट डिजिट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक ना, इन वाले का यूनिट डिजिट आपका सेम होता है। अगर इन वाले का यूनिट डिजिट सेम हो जाता है तो हम ध्यान रखेंगे, इन वाले का यूनिट डिजिट आपका सेम हो जाता है। अब अगर हम ध्यान रखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका, 27 0 करना है, 26 0, 27 0 1 नहीं होता भाई इसका, इस वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 0 1। तो कितना होता है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से अगर 9 वाले की बात करते हैं, देखिएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ऐसे 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ऐसे ही 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। ऐसे ही 39 का स्क्वायर कितना होता है, 39 का स्क्वायर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 39 का स्क्वायर 1500 कितना होता है, 21। 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521 हो जाता है। ये 39, 1 मिनट एक फोन आ रहा है, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं। 39 का स्क्वायर हमने क्या बताया, 39 का स्क्वायर हमने 1521 बताया। ऐसे ही 49 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 24 0।
1 हो जाएगा। मतलब आप देखो ध्यान से, इसका हमारे कहने का सेंस क्या है, बहुत आपको लिखने की जरूरत नहीं, ना तो याद करने की जरूरत है। तो मेरा बताने का मकसद आप देखो ध्यान से, जैसे देखो यहाँ ध्यान से 0 1 आ गया, यहाँ लास्ट में कितना आ गया है 0 1 आ गया, यहाँ लास्ट में 0 1 आया है, यहाँ 21 आया है, यहाँ 41 आया है, यहाँ 61 आया, यहाँ 81 आया, यहाँ फिर से 0 1। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ आपका 0 1 आया तो यहाँ भी 0 1, जहाँ आपका 21 आया तो यहाँ भी आपका 21, यहाँ 41 आया तो यहाँ भी 41 आ गया, यहाँ भी 61 आ गया, यहाँ भी 61 आ गया, यहाँ भी 81 आ गया, यहाँ भी 81 आ गया। मतलब कि हमारी बातें आपको कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी कि इन वाले का यूनिट डिजिट और इन वाले का यूनिट डिजिट एक तो सेम है, दूसरी चीज इनके लास्ट का 2 अंक भी सेम, एक तो यूनिट डिजिट सेम है, दूसरी चीज टेंस वाला और यूनिट दोनों डिजिट सेम है, यानी इकाई का अंक और दहाई के अंक दोनों आपसे सेम दिख रहे हैं। अब देखिएगा इसी तरीके से हम आप पहचान बना देते हैं, तो हम हेडिंग लगा लेंगे पूर्णवर्ग संख्या की पहचान, पूर्णवर्ग संख्या के पहचान, पूर्णवर्ग संख्या की पहचान, अंतिम 2 अंक से, अंतिम 2 अंक से। पूर्णवर्ग संख्या की पहचान अंतिम 2 अंक से, कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 अंक से उसकी हम पहचान कैसे करेंगे उस वाले पर जिक्र करते हैं। तो चलिएगा इसमें हम 2 बातें लिख लेते हैं। 2 बातें कौन कौन से लिख लेते हैं? एक बात हम लिख लेते हैं कि संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक। और दूसरी बात लिख लेते हैं कि संख्या के पूर्णवर्ग का अंतिम 2 अंक। ठीक है, हमने यहाँ से बात की कि संख्या के इकाई का अंक और संख्या के पूर्णवर्ग के अंतिम 2 अंक की बात करते हैं। अभी भी हमने आपसे थोड़ी देर बताया कि जिन संख्याओं का योगफल, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया कि जिन संख्याओं का योगफल 10 हो जा रहा है उनके यूनिट डिजिट सेम आ जा रहा है। हमने आपको पीछे दिखाया, जैसे 1 और 9, 9 कितना हो जाएगा 10। अब 1 वाले के सीरीज का स्क्वायर कर दीजिएगा और 9 वाले के सीरीज का स्क्वायर करिएगा तो लास्ट के 2 अंक आपके सेम आ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम जिक्र करें, अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो देखिएगा एक संख्या हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। 1 और 9 इन दोनों के अगर सीरीज का देखा जाए तो इन दोनों के सीरीज का लास्ट का अंक जो होगा वो सेम होगा। 1 वाले में भी 1 आएगा और 9 वाले में भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो इसको हम करेंगे क्या, जैसे हम आपको बता रहे हैं लेकिन इस वाले में हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से करेंगे क्या। सबसे छोटी संख्या दिख रही है इन दोनों में, तो 1 और 9 में छोटी आपका 1 दिख रहा है। छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो छोटी संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 0 1 आ जाएगा। और कुछ भी ना करिएगा, इसमें 20 ऐड करते चले जाइएगा। देखिएगा अब अगर आप पीछे देखो तो आपका कितना 0 आया था, 0 1 आया था, 1 में 20 जोड़ दिए 21 आ गया, 21 में 20 जोड़ दिए 41 आ गया, 41 में 20 जोड़ देंगे 61 आ गया, 61 में 20 जोड़ देंगे 81 आ गया, फिर 81 में 20 जोड़ देंगे 101 और 101 का क्या लिख दिया गया 0 1 लिख दिया गया। तो सेम उसी तरीके से इसमें हम क्या करते हैं 20 ऐड करते चले जाते हैं। अगर हम 20 ऐड करते चले जाएंगे तो इसमें 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 21, इसमें 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 41, इसमें 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 61, इसमें 20 ऐड कर देंगे 81, अगले वाले में 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 101 और 101 का कितना हो जाएगा 01। मतलब इसको लिखने की कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। हम कहाँ तक लिखेंगे 81 तक लिखेंगे। क्लियर बात समझ में आती, ये बात आपको समझ में आती है ना? अब अपने मन में बोलिएगा है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं, फिर हम अगली संख्या का जिक्र करते हैं। तो अगली संख्या अगर देखी जाए तो कौन सी संख्या 2 और 8, 8 और 2, जिनका योगफल 10 हो रहा उनको साथ में लिखेंगे, जिनका योगफल 10 हो रहा उनको साथ में लिखेंगे। तो 2 और 8 को लिखिए। अब 2 और 8 को लिखिए तो हम क्या करते हैं 2 वाले का स्क्वायर कर देते हैं 2 वाले, तो 2 वाले का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0। हमने क्या बताया कि छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे और छोटी संख्या के स्क्वायर में 20 जोड़ते चले जाएंगे।
छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे 20 जोड़ते चले जाएंगे। अब छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में 20 जोड़ दें कितना हो जाएगा 24, 24 में 20 जोड़ दें कितना हो जाएगा 44, 44 में 20 जोड़ दें कितना हो जाएगा 64 और 64 में 20 जोड़ दें कितना हो जाएगा 84। यानी कि आपको कितना हो जाएगा 0 4, यानी यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 4 24 44 64 और 84 मिलता है तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर किसी के लास्ट में, ध्यान से बात देखिएगा, अगर किसी के लास्ट में से एक वाली सीरीज में इन पांचों के अलावा, अगर एक वाली सीरीज में इन पांचों के अलावा कोई दूसरी संख्या मिल गई, इन पांचों के अलावा, जैसे किसी के लास्ट में अगर 11 मिल गई, किसी के लास्ट में 11 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में 21 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में अगर मान लीजिए 41 मिल गया, सॉरी किसी के लास्ट में 11 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में अगर आपसे 31 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में अगर 51 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में 71 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में 91 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं। यानी अगर किसी के लास्ट में 1 है तो कंपल्सरी है कि 1 अगर लास्ट में है तो क्या क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 0 1 हो जाए, या तो 21 हो जाए, या तो 41 हो जाए, या तो 61 हो जाए, या तो 81 हो जाए, तभी वो स्क्वायर बनेगा परफेक्ट। अदरवाइज वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। मतलब ये सब संख्या अगर आती है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। उसी तरीके से इस वाले की बात करते हैं, अगर किसी के लास्ट में 14 आ जाए तो किसी के लास्ट में अगर मान लीजिए 34 आ गया, किसी के लास्ट में आपका 56 आ गया, किसी के लास्ट में 74 आ गया, किसी के लास्ट में 94 आ जाएगा, ये सब संख्या अगर किसी के लास्ट में आ जाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। पूर्ण वर्ग होने के लिए जरूरी किसकी है, पूर्ण वर्ग होने के लिए जरूरी है अगर 4 आ रहा है तो क्या होना चाहिए 0 4 होना चाहिए, या तो 24 होगा, या तो 44 होगा, या तो 64 होगा, या तो 84 होगा, तब वो पूर्ण वर्ग बनेगा। अदरवाइज उसका पूर्ण वर्ग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम अदर वाली संख्या की बात करें कि अगली संख्या की बात करें तो आगे ध्यान रखिएगा, अगर हम कौन सी संख्या बना सकते हैं कि 3 और 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 और 3, 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 7 3 10। अब हम क्या करेंगे, अगर इस वाले के पूर्ण वर्ग की पहचान करते हैं तो इनकी पूर्ण वर्ग की पहचान कैसे करेंगे, हम इस वाले पर ध्यान देते हैं। अगर इनकी पूर्ण वर्ग की पहचान, तो फिर वही चीज हमने सिंपल सी बात बताई कि हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों में छोटी संख्या क्या होती दिख रही है 3 और 7 में, तो आप बताएंगे 3 और 7 में छोटी 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जब तक स्क्वायर दोनों को नहीं लाएगा तो 0 लगा देंगे तो 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि इसकी कहानी अगली हमने बताई कि 20 20 ऐड करते चले जाते हैं। अगर इस वाले में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 89। यानी कि यदि किसी के लास्ट में, यदि किसी के लास्ट में 9 आता है तो कंपलसरी है उसके लास्ट में कौन कौन से डिजिट, ये 5 डिजिट आनी चाहिए, वो 5 डिजिट कौन कौन सी हो जाएगी, 0 9 होना चाहिए, 0 9 हो जाए या तो 29 हो जाए, या तो 49 हो जाए, या तो क्या हो जाए 69 हो जाए, और या तो 89 हो जाए, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अदरवाइज वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मान लो किसी के लास्ट में ऐसे मान सकते हैं कि यदि, ऐसे मान सकते हैं कि यदि किसी के लास्ट में, यदि किसी के लास्ट में क्या आ जाए, यदि किसी के लास्ट में 80 आ जाए, किसी के लास्ट में ऐसे 19 आ जाए, किसी के लास्ट में 39 आ जाए, किसी के लास्ट में 59 आ जाए, किसी के लास्ट में 89 आ जाए, और किसी के लास्ट में 99 आ जाए, तो इनकी पूर्ण वर्ग होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अगर हम अगली संख्या की बात करते हैं तो अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम अगली संख्या की बात करेंगे तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी 4 और 6, 6 और 4 दोनों का योग 10 हो जाएगा, 6 और 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10। अगर हम 6 4 की बात करते हैं तो 6 4 में ध्यान रखते हैं कौन कौन सी बात ध्यान रखते हैं, हमने क्या बताया, छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 4 और 6 में बात करते हैं तो 4 और 6 में छोटी 4 है, छोटी संख्या का हमने बताया सिंपल है स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इसी में 20 20 ऐड करते चले जाएंगे तो 20 ऐड कर देंगे तो 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा,
20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 56, फिर ऐड कर देंगे 20 76, फिर ऐड कर देंगे 20 कितना हो जाएगा 96। यानी कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 6 आता है तो कंपलसरी है कि या तो उसके लास्ट में 16 होना चाहिए, या तो उसके लास्ट में 36 होना चाहिए, या तो उसके लास्ट में 56 होना चाहिए, या तो उसके लास्ट में 76 होना चाहिए, या तो उसके लास्ट में 96 होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी अगर किसी के लास्ट में इस टाइप से कोई संख्या आ जाती है, जैसे अगर किसी के लास्ट में 16, किसी के लास्ट में कितना आता है 09 आ जाए, किसी के लास्ट में आ जाए 26 आ जाए, किसी के लास्ट में आ जाए 46 आ जाए, किसी के लास्ट में आपका 66 आ जाए, किसी के लास्ट में 66 आ जाए, और किसी के लास्ट में जैसे मान लीजिए 86 आ जाए। तो ये सारी संख्याएं जो होती है ये संख्याएं कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली बात ध्यान रखते हैं, अगर किसी के लास्ट में 5 आ जाए, किसी के लास्ट में क्या आ जाए 5 आ जाए, तो ध्यान रखना अगर किसी के लास्ट में 5 आ जाए तो ध्यान रखना उसके स्क्वायर के लास्ट में 25 होगा। यदि किसी के लास्ट में 5 है उसके स्क्वायर के लास्ट में 25 होगा। 25 के अलावा कुछ भी आ जाए ये 25 होगा। अगर 25 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, जैसे अगर आपको कोई कह दिया जाए, अगर आपको कोई कह दे कि 25 के अलावा लास्ट में किसी के लास्ट में 05 आ जाए, ऐसे 15 आ जाए, 35 आ जाए, 45 आ जाए, 55 आ जाए, 65 आ जाए, 75 आ जाए, 85 आ जाए, 95 आ जाए, इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग होने की कोई संभावना नहीं है। अगर किसी के लास्ट में 5 है और किसी के लास्ट में अगर 5 है तो उसको पूर्ण वर्ग कहना है तो कंफर्म है उसके लास्ट में कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अदरवाइज कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगली बात अगर आप ध्यान रखें कि किसी के लास्ट में कितना आता है 0 आता है, किसी के लास्ट में अगर 0 आता है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होना चाहिए डबल 0 होगा, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो ये देखिएगा आपसे पूर्ण वर्ग की पहचान, ठीक है, जारी सिंपल सी बात ध्यान रखना आपको कि यदि किसी संख्या के लास्ट में बता रहे हैं कि भाई यूनिट डिजिट में कितना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो सकता है। हमने सबसे पहली बात बताई कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरी बात हमने आपसे क्या बताई कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है तो ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए उसका अंतिम दो अंक 0, 1, 21, 41, 61 और 81 होना चाहिए तो पूर्ण वर्ग होगा। किसी के लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो उसके लास्ट में कितना होना चाहिए 0, 4, 24, 0, 4, 24, 44, 64 और 84 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा। किसी के लास्ट में अगर 9 आ रहा है, ठीक है ना, तो कितना होना चाहिए 09, 09 के साथ साथ क्या होना चाहिए भाई 09 हो गया, 09 के बाद 29, 29 के बाद 49, 49 के बाद 69, 69 का मतलब 69 और 69 के बाद आपका कितना हो जाएगा 89, यानी 89 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगी। अगली बात हमने क्या बताया किसी के लास्ट में अगर 6 आ गया तो 6 आ गया तो फिर क्या होना चाहिए भाई 16 होना चाहिए, 16 के बाद 36, 56, 76 और 96 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, अदरवाइज पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और किसी के लास्ट में अगर 25 आ जाएगा तो वो 5 है तो 5 के लिए कंफर्म कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, तब ये पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज पूर्ण वर्ग नहीं। और किसी के लास्ट में 0 हो जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें हम याद कैसे करेंगे, हम आप इन सारी बातों को, ये तो हमने बेसिक सी बात बताई कि कहाँ से किसमें आता है, लेकिन अगर इसको हम देख लेंगे ये तो बेसिक सी बात, लेकिन अगर इसको हम छोटे में देखेंगे तो सारे के सारे हम 4-5 लाइन में हम परफेक्ट संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या की, परफेक्ट स्क्वायर संख्या की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर संख्या की बात हम छोटे में कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कौन सी बात हमने बताई कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, हमने आपको क्या बताया अंत में, या फिर आप कह देते या फिर कह सकते हैं इकाई का अंक, इकाई का क्या क्या होगा 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। सबसे पहली बात कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा तो वो संख्या कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप देखो ध्यान से तो यूनिट डिजिट में हमने आपसे क्या बताया, किसी भी संख्या का इकाई का, ये हम क्या लिख देते हैं, हमने आपसे बताया कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो सकता है 9 तक हो सकता है। ये किसी भी संख्या की इकाई का यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। यहाँ हम लिख देते हैं ये किसी भी संख्या की इकाई का, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई के अंक हो सकते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक हो सकते हैं कौन कौन से 0 से लेके 9 तक। हमने बताया कि किसका जिक्र नहीं करता, हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमको 2 को नहीं लेना, 3 को नहीं लेना, 7 को नहीं लेना, 8 को नहीं लेना। अब हम किसको ले सकते हैं, 0 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, सॉरी 0 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, फिर इधर किसको ले सकते हैं, 4 को, 5 को, 6 को, 9 को ले सकते हैं। एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसके वर्ग के अंत में, यानी उसके वर्ग का मतलब स्क्वायर, उसके स्क्वायर के अंत में क्या हो जाएगा, डबल जीरो। उसके स्क्वायर के अंत में क्या हो जाएगा, डबल जीरो। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के अंत में 500, यदि किसी संख्या के अंत में 500 तो उसके पूर्ण वर्ग के अंत में, तो उसके पूर्ण वर्ग के अंत में क्या हो जाएगा, उसके पूर्ण वर्ग के अंत में कितना हो जाएगा, 25 होगा। अगली एक बात और ध्यान रखिएगा, कौन सी बात ध्यान रखिएगा, देखिए अब आगे आप बात ध्यान रखना। देखो आपको 3 संख्या ऐसी दिख रही है जो परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन सी संख्या आपको दिख रही है, 1 दिख रही है, 4 दिख रही है, 9, 1 4 और 9। 3 संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो कौन कौन से है, 1 4 और 9 जो परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 1 4 9 है, यदि किसी संख्या के अंत में 1 4 9 है तो उसे पूर्ण वर्ग होने के लिए अंतिम अंक या होने के लिए दहाई का अंक यानी ब्रैकेट में कर सकते हैं 0 2 4 6 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अभी भी फिर से बताते हैं, देखो आप फिर से बैक आ जाते हैं। हमने आपसे क्या बताया, देखिएगा जिसके लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, उससे पहले सम संख्या है। देखिएगा 1 से पहले 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है। यहाँ देखिएगा 4 से पहले 0 2 4 6 और 8 है। यहाँ देखिएगा 9 से पहले 0 2 4 6 और 8 है। यानी 1 4 और 9 से पहले अगर सम संख्या है, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि किसी संख्या के अंत में 1 4 9 है
तो उसके पूर्ण वर्ग होने के लिए, उसके दहाई का अंक होने के लिए, दहाई का अंक कैसा होना चाहिए, दहाई का अंक सम यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार के बाद ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं हो सकती। अगली बात आप ध्यान रखेंगे, अगली बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही लिख लेते हैं कि यदि, अब आपका देखिएगा क्या क्या हो गया, आपने किसको लिख लिया, एक को 0 को भी लिख लिया, 5 को भी लिख लिया, एक को भी, 4 को भी और 9 को, बच गया आपका कौन सा बच गया, 6। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 6 है, यदि किसी संख्या के अंत में 6 है तो उसे पूर्ण वर्ग होने के लिए, तो उसे पूर्ण वर्ग होने के लिए दहाई का अंक, पूर्ण वर्ग होने के लिए दहाई का अंक, दहाई अंक विषम, विषम, विषम यानी कितना हो जाएगा, विषम का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 होना चाहिए, 1 3 5 7 9 होना चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग होगा, अदरवाइज कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब आपको मुख्य रूप से इन्हीं 5 बातों को ध्यान रखना है, तो आप पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, सबसे पहली बात कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसको स्क्वायर होने के लिए अंत में 2 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो स्क्वायर होने के लिए उसके लास्ट में 25 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के लास्ट में देखिएगा 3 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 1 4 और 9। यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 4 9 है तो ध्यान रखिएगा उससे पहले का अंक यानी दहाई का अंक, उससे पहले का अंक यानी दहाई का अंक कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम का मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग होगा। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसको पूर्ण वर्ग होने के लिए ध्यान रखिएगा उससे पहले का अंक विषम होना चाहिए, यानी 1 3 5 7 9 होना चाहिए। और एक सबसे पहली मोटी सी बात है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा तो वो संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अगर ये 5 बातें 6 बातें आपको याद हैं तो ध्यान रखिएगा कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का निकालने में कभी भी आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पूर्ण वर्ग की पहचान आपको बात तो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम अगली वीडियो में आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में तेजी बनाए रखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।